हे एवरीवन। सो मुझे पता है कि बहुत सारा टाइम हो गया, एक्चुअली 5 मंथ से ऊपर हो चुके हैं कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। एंड द रीज़न वॉज बिकॉज आई हैव एक्चुअली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। सो जो सारा प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था। एक्चुअली जो आपके कैमरा के पीछे ही बिल्कुल हमारा पूरा जो है वो वहाँ पर हमारा वर्क स्टेशन है, लाइक आर होम ऑफिस, जहाँ से मैं अपने सारे काम करूँगा, सारा कुछ करूँगा। लेट मी शो यू। एज यू कैन सी, this is the work from home office. Now what I am going to do in this video is going to show you like how you can build a funnel, how you can build an effective funnel for your business, which will take your business, yourself to the heights which you never really imagined. So सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फनल्स कितनी टाइप की होती हैं। लाइक अब जो मेनली दो फनल्स होती हैं, लाइक सबसे पहले तो होती हैं एक सर्विसेज बेस्ड फनल होगी और एक आपकी डायरेक्टली परचेज प्रोडक्ट बेस्ड फनल होगी। अब प्रोडक्ट बेस में भी दो कैटेगरीज आ गई। आपके पास या तो डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आप कौन से बिजनेस में एंटर कर रहे हो। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से भी पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है आपकी निश सिलेक्ट करना। लाइक अब बहुत सारे लोग ना पता है क्या करते हैं कि ना वो एक जनरल निश में चले जाते हैं। लाइक वो अपने स्टोर्स खोलते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स खोलते हैं, हर एक निश में खोने लग जाते हैं। वो आपको एक स्पेशलिस्ट नहीं बनाता है एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में। You need to be a specialist in a particular thing so that you can make other people learn what you know. Okay, so find a niche. First of all, niche should be specific. I'm giving you 3 statements right now. ठीक है, आपको इसमें से देखना है कि आपके हिसाब से कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स दूंगा। I am a Facebook marketer. This is the first statement. The second statement is I am a Facebook lead expert. This is the second statement. The third statement is I bring leads for real estate businesses through Facebook marketing. Now tell me which of these 3 statements is more effective? कौन सी ज़्यादा statements है जो लोगों को attract करेगी? अगर आप सिर्फ Facebook marketer बोलोगे तो आप एक जनरल निश में घुस रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि अपने आप को Facebook ad expert बनाते हैं, बोलते हैं। सेकेंड जो स्टेटमेंट हमने बोली कि आई एम अ Facebook leads expert through marketing. Okay, Facebook marketing lead expert. So ये निश भी ना बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटर्स ऐसे बैठे हैं सिर्फ जो लीड्स पे फोकस करते हैं, बट उनके पास ना एक स्पेसिफिक निश नहीं है। उनके पास एक स्पेसिफिक निश नहीं है कि वो कौन से बिजनेसेस के लिए लीड्स लेके आते हैं इफेक्टिवली। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज आई ब्रिंग effective leads for real estate businesses through Facebook marketing. Now imagine this. The person who is into real estate would be much more attracted to this or not? Of course he will be attracted. वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि भाई हमें हमारा जो है हमारा रियल इस्टेट बिजनेस है, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए क्योंकि ये एक्सपर्ट है लीड्स लेके आने के लिए फेसबुक से। सो वहाँ पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज द वे यू डिफाइन योर निश। आप किसी भी निश में जा सकते हो, ठीक है। ये आपके एक पर्टिकुलर ने आपको स्पेसिफिक निश से स्टार्ट करना है, फिर बाद में जाके आप अपने आप को ब्रॉड आउट कर सकते हो। कि ब्रॉड कर सकते हो कि अभी जैसे आपने रियल इस्टेट में, फिर दूसरे निश में भी आप चले गए, फेसबुक से आप रियल इस्टेट में, फिर आप रेस्टोरेंट्स के लिए लीड्स ऐसे मतलब कस्टमर्स लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो लोगों को। आप ऐसे ब्रॉड आउट कर सकते हो बाद में, पर स्टार्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर निश पे फोकस करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फनल। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया और फिजिकल प्रोडक्ट्स। ना फिजिकल प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे पता है क्या है, इंडिया में चलो कोई बात नहीं, जो इंडियन ई कॉमर्स है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो वहाँ पर आपको इतना कोई मतलब स्टार्टिंग में कोल्ड प्रोस्पेक्ट को वार्म प्रोस्पेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले बंदे को जो आपकी ऐड देख रहा है, जो आपकी ऑडियंस है, अगर उसको अच्छा लगता है आपका प्रोडक्ट, वो फर्स्ट गो में ही खरीद ले ई कॉमर्स में। बट in the US market, in the UK market, Australia market, Canada market, or the New Zealand market, the tier 1 countries where we actually focus our e-commerce sites on, the most important thing is if you are building a brand. अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में आप उसको बेच ही नहीं सकते अपना प्रोडक्ट, या तो आप सिर्फ वहाँ पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट चलेगा जो आप स्टार्टिंग में बेच सकते हो, एंड दैट्स द ट्रेंडी प्रोडक्ट, जो कि बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे। ट्रेंडी प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी आपका जो कॉस्ट पर परचेज होगा, जो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। दैट्स द थिंग। बट अगर आप ब्रांड बिल्ड करने में फोकस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आगे जाना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ गुड वीडियो, a good explanation video of the product which you are going to sell in the starting of the first product. First of all, what you will do is run ads in the e-commerce sector only. Run the ads if you are into e-commerce. Okay, this is for them.
अगर आप एड्स चला रहे हो तो सबसे पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनानी है बहुत अच्छी, देन उसको आपने मार्केट करना है लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो थोड़े से ना वार्म कस्टमर्स बन जाएंगे आपके, मतलब वार्म प्रॉस्पेक्ट्स बन जाएंगे आपके। फिर आपको उनको क्या करना है, रीमार्केट करना है उन्हीं लोगों को जिन्होंने आपकी थोड़ी एक परसेंटेज वीडियो आपकी देख ली, लाइक 75% वीडियो देख ली आपकी, मान के चलो, ठीक है। आपने उनको ही रीटारगेट करना है, उनको आपने फिर से बोलना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको अभी खरीदोगे, अर्लियर द प्राइस वॉज दिस इज लेट्स टेक, अर्लियर द प्राइस वॉज $100, नाउ इफ यू वांट टू परचेज दिस राइट नाउ, देन वी आर गिविंग यू अ कूपन कोड, दिस इज द कूपन कोड, यूज दिस एंड you are going to get $20 off right now. This is the way you are going to convert your customers in the e-commerce sector in tier 1 countries like US, Canada, Australia, UK and New Zealand. This is the way you are going to convert them. Now, what afterwards? This is not the only process which you are going to convert your customers. In the e-commerce sector, what you can do is, first of all, provide a VSL training. Like what's a VSL? VSL is a video sales letter. Make people go through a long form process if you are selling a very high ticket item, okay, high ticket product. Now let's say if your product is of more than $150, $200, then what you need to do is make them go through a VSL, video sales letter. Okay, this is the funnel which I am going to tell you. So first of all, एक पेज बनाइए, लैंडिंग पेज बनाइए, अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाइए, ऊपर सबसे आपके एक वीडियो होनी चाहिए सारे बेनिफिट्स के बारे में बताते हुए, वीडियो सेल्स लेटर बोलते हैं, इसे VSL बोलते हैं। सबसे पहले ऊपर आपके एक वीडियो होनी चाहिए लोगों को बताते हुए बेनिफिट्स के बारे में कि हमारा ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इसकी फीचर्स के बारे में बताइए। एक ऑफर बनाइए, एक ऑफर स्टैक बनाइए, एक वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए आपको, वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। फिर लोगों को लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बोनसेस दीजिए कि भाई अगर इस आप प्रोडक्ट को अभी परचेज करते हो, देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट दीज थिंग्स अलॉन्ग विद दैट, over deliver them, then show them the procedure, give them the product. Now what you need to do is, if they purchase the now how you are going to build this? First of all, this is going to be you can build this using a normal WordPress site if you use Elementor with that, or what you can do is Thrive themes, you can use the Thrive builder, okay. And the other thing which you can do is use a landing page builder. There are many landing page builders available in the market. Then the next thing which you can do is I actually prefer you use ClickFunnels. For the first 14 days it's free, but afterwards, after 14 days, if you want to use it, then it's around the basic price is $97 a month. That's expensive for you, most of you, but after your business goes to the level where you can spend this much amount of money, then it's worth it, of course, okay. Then what you need to do is build the landing page. If you are offering the first product at a very low price, but if you want to cover up the cost, then make them go through a funnel. The first page is the product page on which you are offering your product, okay. Now comes the high ticket product which you want to offer, because if you run ads for that product, high ticket product, directly on Facebook, then your cost per purchase, customer acquisition cost is going to be a lot higher. I mean a lot higher. Then the alternative is to make that go through a funnel. Build an OTO, that's what we call an upsell, okay. In that upsell, again make a video, again show all the benefits in the landing page, make a beautiful landing page and offer that product. Now most of the people have this perception that they need, in order to generate a lot of revenue, they need to acquire more and more customers, but that's not the case. The customers which you had in the beginning, the customers which already have bought from you, are your best customers, because it is said that the second sale is the best sale, is the easiest sale. Then that's because the person who has bought the first product, the front end product from you, is in the buying mode. Then he will probably buy the other product also. Of course, on our side, like if we run funnels in an e-commerce sector, the front end product converts at around 5 to 10% if we use ClickFunnels. Don't use Shopify for making funnels, okay. Shopify is actually very bad in terms of design and everything like that. If you want to stack an offer, Shopify is not good for that. Use ClickFunnels or any other landing page builder, okay. Front end product should be very good, it should be valuable. It can be a very low item ticket, no problem. If you are breaking even on that, if you are even breaking even on that, okay, no problem. But the first upsell is the place from where you need to cover up your costs. You need to make
the maximum amount of profit. Now the next thing what you can do is let me tell you the conversion rate which we get on our landing pages. On the front end we get to get about 5 to 10% of 5 to 10% of the people who are visiting the landing page actually purchase the product which we are offering on the front end. Now on the upsell, around 15 to 20% people purchase that. Like if let's say 1,000 people are coming to your front end page, okay, 1,000 people are coming to your front end page, then that means 50 to 100 people actually purchase from the front end page. That's around 5 to 10%. Okay, so this is the way you are going to build your e-commerce funnel. Now you can add up more steps if the value is there, of course. Okay, now in the future videos I'm also going to tell you about how to make funnels practically through ClickFunnels and other landing page builders, and that's going to be really very amazing. It's going to explode your business actually, and that's I guarantee. Okay, and now second thing, this is for the physical products. Digital products I have already told you. Now select your niche, build a funnel. I want all of you to like note down all the things which I have told you in this video. Sara note kijiye, then send it over to me. Okay, I am providing my email down below. Send it over to me and I will tell you like what you need to fix in your funnel. Okay, plan out your products which you will sell. Okay, now this is the first video after a long break. Now I'm going to upload videos regularly. I'm on it and I'm going to produce a lot of videos now. I want all of you to just take the action, because most of the people fail because they don't take the action. The first step is going to lead to other steps. Just take the first step and success is yours. Just do it. Now thanks for watching this video. If you found it really valuable, then you need to subscribe to this channel. Now what I'm going to do is, the people who subscribe to this channel are only going to be shown the ads on YouTube for the free course which I'm going to release afterward. Okay, so you need to subscribe to the channel, press the like button and comment if you have any query or if you have any doubt. Okay, just do it and I will see you in the next video. Thank you.